और बोले करण कि भैया अर्जुन यो कहे करड़ी बलधारी और मती मारे अर्जुन भैया थोड़ी सी मोहलत दे दे मेरे धरन बीत गए पैया। करण बोले यो कहे करड़ी बलधारी ओ मती मारे अर्जुन भैया थोड़ी सी मोहलत दीदी मेरी धरन बीत गई पैया। कर्ण बोले भैया अर्जुन भय निहत्ते समर भूमि राजनीति को पहचाना भैया निहत्ते पर वार करना ये धर्म की विरुद्ध है, वार मत चला देना। भय निहत्ते समर भूमि में राजनीति को पहचाना खाली हाथ बाड़ू मती करियो खाली हाथ बाड़ू मती करियो जे कामा धुरंधर को खाली और सुनो दे गई श्राप मोई गैया मती मारी अर्जुन भैया थोड़ी सी मोहलत दे मेरी धरन बीत गई पैया। बलधारी मती मारे अर्जुन भैया थोड़ी सी मोहलत दीदी मेरी धरन बीत गई पैया। और सुनो अब बलताऊ जी करण बोला कुंडल कवच ले गई इंदर शाप दया गुरुवर्णी कुंडल कवच ले गई इंदर शाप दया गुरुवर्णी खाली हाथ बाड़ू मती करियो जे ये कामा धुरंधर में खाली और करण बोला भैया ले गई बाण कुंती मैया मती मारे अर्जुन भैया थोड़ी सी मोहलत दे मेरे धरन बीत गए पैया।
के विरुद्ध है। तैसे ही कृष्ण बोल पड़े, बोले क्या कहा? नियति पर वार करना धर्म के विरुद्ध है। अरे अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को मरवाया, आपके 7 महारथियों ने मिलकर मारा। उस समय तुम्हें धर्म की याद नहीं आई? अरे पारत, खड़े होने का वक्त नहीं है, बाणों की बारिश करो। कृष्ण का आदेश पाते ही अर्जुन ने बाणों की बारिश की और कर्ण को घायल कर दिया। घायल होकर कर्ण जमीन पर गिर गए। भगवान कन्हैया अर्जुन से बोले, पारत, कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है, चलो। महाराज भगवान बोले, अर्जुन, कर्ण बहुत बड़ा दानवीर है, क्यों ना कर्ण के चलते चलते हम और आप चलो कुछ मांग ले। बोले ठीक है। भगवान कृष्ण भी साधु बने, अर्जुन को भी साधु बनाया और कर्ण के पास आ गए। कर्ण ने प्रणाम किया। भगवान कहने लगे, वत्स मैंने सुना है बहुत बड़ा दानवीर है तू, अरे हमें भी कुछ दे जा। कर्ण कहने लगे, प्रभु बोले कर्णदानी, मोहन से मरते मरते कभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। महलों में जो तुम आते, मोह मांगा दान पाते, छोटा मोटा दान देने में हम तो प्रभु शर्माते, फिर भी सोने का दान दूंगा, मुनिराज मरते मरते कभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। यही दान आप मेरे महलों में आकर मांगते, मैं आपको ढेर सारा दान देता, लेकिन छोटा मोटा दान देने में बड़ी शर्म लगती है, फिर भी मैं आपको दान दूंगा। प्रभु वो पत्थर पड़ा है, वो पत्थर हमें उठा कर दे दो, क्योंकि मेरे दांतों के बीच में स्वर्ण की कीले हैं, वो सोना हम तुम्हें निकाल कर दान करेंगे। भगवान हंस करके बोले, फिर का खाक को दानी है? अरे भाई मैं तो को पत्थर दूंगा उठाए के, फिर तुमो को दान करेगा, फिर वो दान कहाँ है? बदलो है गयो, मैंने तो को कछु दयो, बाकी बदले में तूने मो को कछु दयो। अरे मना कर दे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा, चुपचाप चला जाऊंगा। कर्ण बोले, प्रभु मना नहीं कर सकता, रुकिए। देखिए कर्ण की तारीफ, इतने घायल होने के बाद भी कर्ण छाती के बल जैसे खिसकते हुए गए, पत्थर उठाया, दांतों के बीच से सोने की कील निकाली, भगवान को देने लगे। जैसे ही भगवान को देने लगे, भगवान कहने लगे, वैसे ये नहीं चाहिए। बोले क्यों? अरे ये दूषित है, ये मुख से निकाला हुआ है, इसे धुल करके दे। कर्ण कहने लगे, प्रभु रण में पानी कहाँ रखा है? भगवान बोले, तो मना कर दे। बोले, प्रभु जब तक श्वास है तब तक मना नहीं कर सकता, वो मेरा धनुष बाण मेरे रथ के ऊपर पड़ा है, मुझे उठा कर दे दो। भगवान बोले, मैं तो धनुष बाण उठा के दूं तब तो धुल के दे, पर वो दान कहाँ है? बदला हो गया। तो रुकिए प्रभु। इतने घायल होने के बाद कर्ण खिसकते हुए गए, धनुष बाण उठाया, पृथ्वी में जैसे ही बाण मारा तैसे ही जल की धारा पृथ्वी से निकलने लगी। उसी जल में कर्ण ने वो सोने जो स्वर्ण मुख से निकाला था, दांत कीलें भगवान को धुल करके दी, और जैसे ही धुल करके दी तैसे ही भगवान अपने रूप में प्रकट हो गए। कर्ण आज तुम्हारे सतत बल को देखकर मैं बहुत खुश हूं, कुछ मांग लीजिए, कुछ मांग लीजिए। कर्ण कहने लगे, प्रभु अगर कुछ देना चाहते हैं तो सुनो। इच्छा ये मेरी मोहन उसी को निभाना, लगा हो न दागी से जगह पर लगाना, क्यों? ये बात आखिरी है, ये बात आखिरी है, ये बात आखिरी है, ये बात आखिरी है। तुमसे कन्हैया मुलाकात आखिरी है, तुमसे कन्हैया मुलाकात आखिरी है,
आखिरी है। सुनो, बचपन से मैंने बड़ा दुख है उठाया, माँ की मिली ना ममता, पिता का न साया। बचपन से मैंने बड़ा दुख है उठाया, माँ की मिली ना ममता, पिता का न साया। माँ की मिली ना ममता, पिता का न साया। माँ की मिली ना ममता, पिता का न साया। छुप छुप की बारिशें छुप छुप की बारिशें बरसात आखिरी है। छुप छुप की बारिशें बरसात आखिरी है। ये बात आखिरी है। ये बात आखिरी है। और सुनो, अगर हमें कुछ देना चाहते हैं प्यारे कृष्ण प्रभु तो सुनिए। इच्छा ये मेरी मोहन उसको निभाना, लगा हो न दाग उसे जगह पर लगाना। जब मैं मर जाऊं कर्ण ने कहा कि प्रभु मेरे जीवन की ये रात आखिरी है, ये मुलाकात आखिरी है।
जब मैं मर जाऊं तो मुझे वचन दो, आप मेरी लाश को ऐसी जगह लगाना जहां पर शमशान न हो। यानी शमशान, शमशान का मतलब जहां जाकर के सबकी शान बराबर हो जाती है, उस शमशान में मेरी गिनती न हो। जहां शमशान न हो वहां पर हमें लगाया जाए। अब भगवान ने विचार करो, जिधर देखो उधर तो शमशान ही शमशान है। कड़ को भगवान ने वरदान दिया, कड़ अंतिम श्वास ले लेते हैं। अब भगवान विचार करते हैं, विद्वान कहते हैं भैया त्रेता में जितना राम जटायु के लिए रोए, द्वापर में जितना कृष्ण सुदामा के लिए रोए, उतना ही कृष्ण कड़ के लिए भी रोए। अंत में भगवान ने विचार किया कड़ की लाश को कहां लगाएं, तो भगवान ने कड़ की लाश को अपने डेढ़े हाथ की हथेली पर रख करके जलाया। जल रही लाश कर्ण की, आवाज एक आई, मोहन को हुआ है विस्मय, बोले हैं डरते डरते कभी हाथ ना थके हैं मेरे दान करते करते। महाराज भगवान ने हथेली पर कड़ की लाश को जलाया। पांचों पांडव घर पर पहुंचे और जब घर पर पहुंचे कुंती को आवाज लगाई, मां खुशी में घी के दीपक जला ले, आज दुश्मन को मार आया मैं, कर्ण को मार दिया मैंने। और जैसे ही कुंती ने सुना कि कर्ण को मार दिया, हाय बेटा कहकर के कुंती जमीन पर पछाड़ खा के गिर गई और कर्ण का नाम ले लेकर के रोने लगी। पांचों पांडव पास में आए, मां क्या हुआ? अरे मैं तो दुश्मन को मार कर आया हूं, विजय प्राप्त करके आया हूं, तुझे खुशी होनी चाहिए, तू रो क्यों रही है? तब सारी बात बताई, बेटा तू जिसे अपना दुश्मन कह रहा है वो तेरा दुश्मन नहीं, वो तेरा अपना जेठा भाई था। तब सारी कहानी बताई कि वो मेरे कबारेपन में पैदा हुआ था। पांचों पांडव सर धुंधुन के कर्ण की याद करके बहुत रोए हैं। अगर राजमाता ना हमसे छुपाती, भैया से अटूट नाता चारा ना जाता, और कर्ण जैसा भैया मेरा मारा ना जाता। बहुत रोए हैं पांचों पांडव। अंत में युधिष्ठिर ने अपनी मैया कुंती को श्राप दिया। कुंती को ही नहीं, औरत जाति को श्राप दे डाला। इतनी बड़ी बात तू हमसे छुपा रही माँ, अगर ये बात तू पहले बता देती तो मैंने अपना भैया अपने हाथों से नहीं मारा होता। हम औरत जाति को ये श्राप देते हैं कि औरत के पेट में कबू बात नहीं रुकेगी। काऊ बात को प्रचार करनो होए 10 भैयन से ना कहियो, एक मैया तक कह दियो, पीछे तन्यो और कह दियो, जवात काऊ से कहियो ना, फिर देखो वायरल कैसी है रही है। तो ये कमी हमारी आपकी नहीं है भैया, ये युधिष्ठिर ने ही नारी जाति को श्राप दे डाला है। भैया दुर्योधन को मालूम पड़ा कि पांडव मारे गए। अब दुर्योधन को चैन नहीं, दुर्योधन भागता हुआ अपनी मां के पास गया। गांधारी से कहा, मां मुझे बचाओ, पांडव नहीं छोड़ेंगे। मां बोली, पुत्र एक काम करना। बोले क्या? ब्रह्म मुहूर्ति में स्नान करके बिल्कुल नगिन अवस्था में तू मेरे पास आ जाना। मैं अपनी आंखों से जो पट्टी बंधी है इसे खोलूंगी, मेरी दृष्टि पड़ते ही तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे पांडव नहीं मार पाएंगे। बोले ठीक है। ब्रह्म मुहूर्ति का समय हुआ, नहा करके बिल्कुल नगिन होके मैया के पास चला। कन्हैया सोचने लगी, अगर जो मैया के पास चलोगे तो सच में जाको शरीर वज्र को है जाएगा, फिर ये पांडवों को और सताएगा। भगवान ने रास्ता घेर ली। बोले कहाँ जा रहे? बोले माँ के पास। शर्म न आ रही? शरीर पर थोड़ा वस्त्र पहन लो, इस कमर को ढक लो। बोले माँ ने मना कर दिया। भगवान कहने लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वस्त्र पहनो, एक काम कर लो। बोले क्या? ये वृक्ष खड़ा है ना? बोले हाँ, इसके पत्ते तोड़ो, कमर से बांध लो। अच्छा तुम नहीं बांधते तो मैं बांध देता हूँ। भगवान गए, केले का एक पौधा खड़ा था, भगवान ने केले के पत्ते तोड़े और तोड़ करके उसकी कमर से बंधवा दिए, और बंधवा करके भगवान 9-11 हो गए। माँ के पास आया दुर्योधन। माँ बोली, पुत्र आ गया? बोले हाँ। शरीर पर कोई वस्त्र तो नहीं? बोले कोई वस्त्र नहीं। बोले बेटा आंखें खोलूं? वो पट्टी खोलूं? बोले खोलो। और जैसे ही माँ ने पट्टी खोली, दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन जितने बीच में वो केले के पत्ते बंधे थे उतनी ही कमर यानी जंगा कच्ची रह गई। दुर्योधन कहने लगा, माँ अब क्या करें, पांडव नहीं छोड़ेंगे। माँ कहने लगी, बेटा दौड़ता हुआ जा, जलाशय में छुप जा, पांडव तुझे नहीं कुछ कर पाएंगे, नहीं ढूंढ पाएंगे।
18वां सुबह हुआ, सूर्य ने पूरब में आंखें खोली, इधर तो दुर्योधन जलाशय में छुप गया, इधर पांचों पांडवों को साथ में लेकर भगवान कन्हैया वहीं पहुंच गया जलाशय के पास। आवाज लगवाई अर्जुन ने, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर सभी ने आवाज लगाई, लेकिन दुर्योधन निकल करके नहीं आया। भीम ने जैसे ही आवाज लगाई तैसे ही गदा लेकर खड़ा हो गया। पांचों को देखा तो कहने लगा, अरे कृष्ण, मैं अकेला हूं, ये पांच हैं, इन पांचों का मेरे ऊपर वार करना ये धर्म के विरुद्ध है। भगवान कहने लगे, आज आएगी धर्म की याद, सुनो। अरे आई तो क्यों याद है धर्म की, और आज अंत समय पर आई, और यही याद पहले आ जाती तो होती ना ये लड़ाई। अच्छा ठीक है, तुम कहते हैं पांचों पांडव एक साथ वार ना करें, ठीक है, भीम तुमसे युद्ध करेंगे। भीम का दुर्योधन का गदावार युद्ध होने लगा। दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो चुका था, सिर्फ जंगा कच्ची थी। ये बात सिर्फ कृष्ण को मालूम थी, कृष्ण के अलावा किसी को नहीं। युद्ध हुआ, युद्ध करते करते भीम थक गए, मस्तक पर पसीना आ गया, पसीना पहुंच के मारने लगे, बड़ी बड़ी लंबी लंबी रुक करके सांसें लेने लगे। कृष्ण ने कहा क्या बात है? भीम कहने लगे प्रभु पेश नहीं जा रही। भगवान कहने लगे लगे रहो। फिर से युद्ध शुरू हुआ। भगवान समझ गए कि पांडवों को नहीं मालूम है इसका शरीर वज्र का हो चुका है। शरीर पर कहीं भी गदा का बार करो लेकिन इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। भगवान बोले लगे रहो। फिर से युद्ध शुरू हुआ तो भगवान ने अपना हाथ मारना शुरू किया अपनी जंगा, बोले अहो भीम, अहो भीम, अहो भीम। भीम सोचने लगे ये कन्हैया आवत तक ना है, बोले अब काहे को चिल्ला रहे हो भीम। और जैसे ही भीम ने देखो तो कन्हैया अपनो हाथ पे जंगा में मार रहे, तो भीम समझ गए कि कन्हैया हमें इशारा दे रहे हैं कि गदा का वार इसकी जंगा में किया जाए।
जैसे ही भीम ने घुमा करके गदा मारी इसकी जंगा में, तैसे ही गस खा के जमीन पर दुर्योधन गिर गया। जब दुर्योधन गस खा के जमीन पर आ गया, इधर अंतिम सांसें दुर्योधन भर रहा है, इधर पांचों पांडव लौट करके घर पर आए। संध्या का समय हो गया। धृतराष्ट्र को ये मालूम पड़ा कि मेरा पुत्र दुर्योधन भी मारा गया। अब तो धृतराष्ट्र पुत्र की विरह वियोग क्रोध अग्नि में जलने लगे। उन्हें मालूम पड़ा कि भीम ने मेरे पुत्र को मारा, तो उन्होंने प्रण कर लिया कि मैं भीम को मार कर ही रहूंगा। धृतराष्ट्र ने प्रण कर लिया। सोचने लगे भीम मेरे हाथ आ गया तो मैं उसे पकड़ करके मिसल डालूंगा। पैरों की खट खट आवाज सुनी, क्योंकि धृतराष्ट्र जन्म बंदे थे। खट खट आवाज सुनी, आवाज लगाई, बेटा भीम आजा मेरे सीने से लग जा। और भीम जैसे ही आगे को बढ़न को भय सोई, भगवान ने हाथ लगा लो, कहां जा रहे, पीछे रहो, मरोगे क्या बात है। पांडव पीछे हो गए। भगवान ने अपनी माया से एक नोकल लोहे का वज्र भीम तैयार किया।